जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार बनेगी बिहार से। कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को दिया जाएगा 10 लाख रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त की जाएगी जारी। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में छत्तीसगढ़ से 4 उम्मीदवारों का हुआ चयन और रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का किया जाएगा आयोजन। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार गरीब कल्याण और सेवा सुशासन का 8 साल पूरा कर रहा है और केंद्र सरकार का लक्ष्य था कि सरकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के करोड़ों पारिवारिक सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, कोई भी पात्र व्यक्ति गरीब कल्याण योजना के लिए न छूटे। और 30 तारीख को यानी बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में एनडीए सरकार 8 साल पूरी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के चलते जो बच्चे अपने माता पिता को खोए हुए हैं उन्हें स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। मोदी ने पीएम केयर फंड के बारे में बताते हुए कहा कि 18 से 23 साल के बीच के आयु वर्ग के बच्चों को एक निश्चित छात्रवृत्ति दी जाएगी और बच्चों को 23 साल पूरे होने पर 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए की राशि हर महीने दी जा रही है और ऐसे सभी बच्चों को फिट इंडिया और खेलो इंडिया मूवमेंट में भाग लेने को भी कहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने साल 2021 की परीक्षा परिणाम घोषित कर दी है। श्रुति शर्मा देश में प्रथम स्थान पर है, अंकिता अग्रवाल और कामनी सिंघल दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। परीक्षा में छत्तीसगढ़ से श्रद्धा शर्मा, अक्षय पिल्ले, प्रखर चंद्राकर, अभिषेक अग्रवाल ने साल 2021 के परीक्षा में सफलता पाई है। परीक्षा परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस ने अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता पत्रकार राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए बिहार के पूर्व लोकसभा सांसद रंजीता रंजन को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं भाजपा ने छत्तीसगढ़ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बहुमत नहीं है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्यसभा में 2 सीटों के लिए कांग्रेस की ओर से राज्य से बाहर के उम्मीदवारों का नाम तय करने पर कहा कि इस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों का अपमान किया है। और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार न बनाकर प्रदेश के लोगों से छलावा है। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विधायकों से अनुरोध किए हैं कि 10 जून को ये उम्मीदवारों के लिए प्रदेश के सम्मान हेतु इन उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं डालने की अपील की है। खबर के मुताबिक राज्यसभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ में 2 सीट खाली हुई है। इसके लिए 10 जून को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के कुल 5 सीटों में से 2 सीट भाजपा के राम विचार नेताम और कांग्रेस के छाया वर्मा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 31 मई तक नामांकन दाखिल कराया जा सकता है। 1 जून को नामांकन पत्र की जाँच की जाएगी और 3 जून तक नामांकन पत्र वापस लेने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद 10 जून को मतदान कराया जाएगा और इसी दिन मतदान के बाद मतगणना के पश्चात जीते हुए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जसपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 अन्य लोग इसकी चपेट में आने से झुलस गए। इनका इलाज बलरामपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है और मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। साथ ही प्रभावित हुए लोगों के अच्छे इलाज के लिए भी अनुमति दी है। प्रदेश में तुहर सरकार तुहर द्वार योजना को और मजबूत बनाने के लिए वाहन विभाग की ओर से जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन कार्ड पॉलीकार्बोनेट कार्ड के रूप में होंगे, जिसमें एक QR कोड होगा और QR कोड स्कैन करने के बाद व्यक्ति और वाहन से संबंधित जानकारियां सामने आ जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रिंटिंग का कार्य केंद्रीकृत कार्ड यूनिट और डिस्पैच यूनिट पंडरी रायपुर में किया जाएगा। इस योजना के तहत पॉलीकार्बोनेट से बने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन कार्ड जो उच्च गुणवत्ता लिए हुए लंबे समय तक चलने वाले होंगे। ये कार्ड सड़क परिवहन मंत्रालय दिल्ली की ओर से तय मानकों के आधार पर जारी किए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले में मोबाइल गुम होने के रिपोर्ट में कार्यवाही करते हुए
साइबर ब्रांच की पुलिस ने 104 मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल धारकों को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बुलाकर मोबाइल को सौंपा गया। एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि विभाग मोबाइल गुमने और चोरी होने की शिकायतों को साइबर सेल की मदद से सफलतापूर्वक निराकृत कर रहा है। इसी कड़ी में मोबाइल वापसी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद एसआई यानी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर समेत 975 पदों पर भर्ती होगी। इस बार पीएससी के पैटर्न पर होगी परीक्षा। 4 जून से भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। पहले होगी दस्तावेज और शारीरिक जांच, के बाद प्रीलिम्स परीक्षा होगी और लगभग 600 नंबर का मुख्य परीक्षा और 300 नंबर का शारीरिक दक्षता। उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू के माध्यम से छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। इस परीक्षा में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिसमें युवती केवल 15,000 शामिल है कि 1.5 लाख लोगों में से लगभग 20,000 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। इनमें से लगभग प्रथम 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद एसआई भर्ती के लिए चयन सूची जारी की जाएगी। देश में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के जोरा में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 1 जून को किया जा रहा है। यहाँ 200 से ज्यादा पदों पर होगी सीधी भर्ती। जिला कौशल विकास प्राधिकरण की ओर से संकल्प परियोजना के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में 1 जून को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। में अरिहंत ज्वेलर्स की ओर से सेल्स एजुकेटिव, सहायक, टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट आदि के 130 पद पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए योग्यता 12वीं और स्नातक पास है। चयनित युवाओं को योग्यता के आधार पर 10 से 25,000 रुपए तक की सैलरी हर महीने दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कोंडागांव के टाटामारी में 146 करोड़ रुपए की लागत से 171 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। वहीं बस्तर समेत कोंडागांव क्षेत्र में पर्यटन के बारे में जानकारी लेने के लिए टूरिस्ट सेंटर का उद्घाटन किया और इसका संचालन स्थानीय बिहान समूह के महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मावा कोंडा पर्यटन सर्किट का भी विमोचन किया गया और बस्तर घूमने हेतु पर्यटकों के लिए 2 रात 3 दिन का पैकेज तैयार किया गया है, जिससे बस्तर के मनोरम प्रकृतिवादी 20 से ज्यादा जलप्रपात, बस्तर की संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के किसान टेक्नोलॉजी के साथ नवाचार अपना रहे हैं, जिससे उनकी आय भी बढ़ रही है। बैंक के माध्यम से पैसा किसानों तक पहुँच रहा है। इसके लिए बैंक की शाखा नजदीकी क्षेत्र में खोलने की मांग किसानों के द्वारा लगातार की जा रही है। गांव के टाटामारी में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पर्यटन का विकास तेजी से हो रहा है और बस्तर में डेनेक्स जैसे कंपनियों के माध्यम से रोजगार का सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए जवानों की भूमिका है। बस्तर में अधिकारी और कर्मचारी भी मन लगाकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑर्गन डोनेशन एक्ट को पारित कर दिया है। इसके बाद प्रदेश के 5 निजी अस्पतालों ने अनुमति के लिए आवेदन किया है, लेकिन राज्य के किसी गवर्नमेंट अस्पताल में प्रक्रिया शुरू करने के लिए लंबा समय लगेगा। इसमें रायपुर एम्स का भी नाम है। सरकारी अस्पताल अभी तक सुविधाएं इसके लिए नहीं जुटा पाए हैं। टीकेएस अस्पताल में लीवर और किडनी के प्रत्यारोपण के लिए प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वह धीमी है और टीकेएस अस्पताल में ऑर्गन के एक्सचेंज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ऑपरेशन थिएटर भी तैयार है, लेकिन उपकरण समेत दूसरे सामानों का इंतजाम नहीं है। इसके लिए शासन से करीब 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है। बता दें कि राज्य में ब्रेन डेड पीड़ितों के लिए पीड़ितों का अनुदान राशि जारी कर दिया गया है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण के लिए सुविधा नहीं होने के कारण जरूरतमंद लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाकर 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन के अंतिम तारीख के 2 दिन पहले भी समाज सेवी लक्ष्मी साहू समेत अच्छे काम करने वाले 15 लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम बच्चों के विकास और उनकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना बड़ी संख्या में बच्चों की जिंदगी को प्रभावित किया है और बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना काल के दौरान माता पिता को खो दिए हैं। ऐसे बच्चों को सहायता पहुँचाने के लिए शासन स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक बच्चों को सहायता पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।